इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और अगले पैनलिस्ट को इनवाइट करते हैं हम। मैं इनवाइट करना चाहूँगी समिट ट्विन टावर के जनार्दन अग्रवाल जी को। आप आइए प्लीज़ मंच पर, और स्पर्श अग्रवाल जी को बहुत बहुत स्वागत है आपका, और तालियों से ज़रा स्वागत किया जाए। और मैं अपने सहयोगी को भी आमंत्रित करना चाहूँगी। जेपी जी प्लीज़ आइए आप भी। ज़रा मैं परिचय दे देती हूँ। रियल एस्टेट उद्योग में 18 वर्षों से अधिक के समृद्ध व्यवहारिक और अनुभव के साथ जनार्दन अग्रवाल जी हैं, जो मुख्य प्रबंध निदेशक हैं। गहन व्यवसायिक कौशल और दूरदर्शिता के साथ आगे बढ़ते रहे हैं। उनका प्रोजेक्ट समिट ट्विन टावर सुशांत गोल्फ सिटी में नवाबों के शहर में प्रसिद्ध और बहुप्रतीक्षित व्यवसायिक इमारतों में से एक है। कंपनी ने हमेशा अग्रणी स्थिति बनाए रखी और शहर के विभिन्न पहलुओं का बीड़ा उठाया। और स्पर्श सर की ज़रा बात करती हैं तो अगली पीढ़ी के हैं, और इन्होंने 2019 में MIT स्कूल ऑफ बिजनेस पुणे से मार्केटिंग और उद्यमिता में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री हासिल की, और 2019 में एक निदेशक के रूप में पारिवारिक रियल एस्टेट व्यवसाय में शामिल हुए। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने कोविड जैसी गंभीर स्थिति में भी कंपनी को तेज़ी से विकास के दौर में पहुंचाया। जब लोग हार मान लेते हैं, वहां इन्होंने अपनी कंपनी को आगे बढ़ाया है। और जब से व्यवसाय में शामिल हुए तब से कंपनी ने लगातार सफलता को छुआ है और स्थिति के चरम तक इस पूरे व्यवसाय को बढ़ाया है। तो चलिए, मैं जेपी जी का इंतज़ार करती हूँ, लेकिन मैं इस पूरे सिलसिले को आगे बढ़ाती हूँ। और बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। तो सबसे पहले तो कितना ये आपका अनुभव क्या रहा है, और आज इतना नाम है, हर कोई जानता है लखनऊ में, तो कैसे इसने आपने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया और अब आप भी बढ़ा रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जी टीवी एंड यू। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं इस फील्ड में 15 साल से हूं और व्यापार में मैं 35 साल से हूं। अच्छा। मुझे 15 साल हुए इस फील्ड में आए हुए। उसके पहले मैं फार्मास्यूटिकल में, फार्मा इंडस्ट्री का में था। अच्छा, मैं अच्छा। और फार्मा इंडस्ट्री से इसमें स्विच ओवर करना, क्योंकि इसमें कोई जानकारी नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी और कोई गॉडफादर भी नहीं था। धीरे धीरे करके इसमें हमने सीखा, समझा और आगे बढ़े। तो इसमें कैसे आए आप? ये डेस्टिनी है, दिस इज़ ऑल डेस्टिनी। इसमें हमारा कोई सोचा समझा कोई वो नहीं था। बस मुझे ये लगता था कि फार्मा इंडस्ट्री में कुछ क्रिएटिविटी नहीं मुझे दिखती थी। मुझे लगता था कुछ नया करने के लिए कुछ नहीं है। इसमें आने के बाद मुझे लगा कि इस फील्ड में क्रिएटिविटी के लिए मेरे पास बहुत स्कोप है। तो मैं धीरे धीरे करके फिर इसमें पहले मैं इन्वेस्टमेंट्स मैंने किए, उसके बाद धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं, कुछ लखनऊ शहर में कुछ नई चीज़ें लाई जाएं, कुछ ऐसी चीज़ें लाई जाएं जो कि शायद अभी लखनऊ वालों ने नहीं देखी हैं या अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुई। तो सर वो थोड़ा इंट्रोड्यूस करिए, क्या क्रिएटिविटी देखने को मिली है इसमें? हमने कुछ हाई एंड प्रोजेक्ट्स किए। एक पहला प्रोजेक्ट हमने अब पहला क्या, वो अभी प्रोजेक्ट हमने जो लास्ट डिलीवर किया है, उस प्रोजेक्ट में बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ें हमने लाने की कोशिश की जो अभी लखनऊ में नहीं थी। जैसे हमने एक होटल लाइक लॉबी, 5 स्टार होटल लाइक लॉबी हमने क्रिएट की उसमें, डबल हाइट की, जो अभी लखनऊ में शायद मेरे ख्याल में अभी भी किसी अपार्टमेंट में नहीं होगी। अच्छा। व्हेन यू एंटर इनटू द लॉबी तो आपको लगेगा कि आप किसी 5 स्टार होटल में आए हुए हैं। तो जो आपके गेस्ट, जो आपके रेजिडेंट्स हैं, इफ़ दे डोंट वांट टू टेक देयर गेस्ट टू द फ्लैट, वो नीचे उनको एंटरटेन करें। नीचे कैफेटेरिया भी है एंड एवरीथिंग वी हैव प्रोवाइडेड। तो वो आके अपना उसमें एंजॉय करें और उसके बाद वहाँ से रुखसत हो जाएं। ये इनोवेटिव आइडिया, ये इनोवेटिव आइडिया था। स्पर्श, क्योंकि कोविड का जिक्र आया था, उस टाइम ऐसा हुआ था कि ज़्यादातर बिजनेस ठप हो गए थे, और उसी टाइम आपने इतना नया आयाम रच दिया। कैसे पॉसिबल हो पाया? आप इतने यंग हैं, कैसे इनोवेटिव किया? और जिस तरीके से सर बता रहे हैं कि नई क्रिएटिविटी आप उसमें डेवलप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जी फॉर इनवाइटिंग अस, एंड आई एम ग्रेटफुल कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, एंड आई एम लकी टू हैव अ फादर लाइक पापा। सो मेरी जर्नी
मैंने MBA कंप्लीट करा अपना 2019 में, और जैसे ही मैं बिज़नेस में आया तो मुझे 6-8 महीने हुए थे और अचानक कोविड, सबने इतना सफ़र करा उसकी वजह से। तो मतलब हम लोग के पास एक्चुअली काफ़ी स्ट्रेंथ थी, लेबर्स वगैरह थे, और काफ़ी मतलब हम लोग उस समय फुल स्विंग में कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो मैंने ये सोचा कि क्या हम अलग कर सकते हैं जिससे कि हमारे लेबर्स को भी किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए उस कठिन पीरियड में, और क्या हम कंपनी की ग्रोथ के लिए कैसे हम उसको और आगे बढ़ा सकते हैं। तो जब पापा ने बैटन मेरे हाथ में ट्रांसफ़र करा कि नहीं, नाउ दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, मतलब ये गोल्फरिज टावर्स करके एक प्रोजेक्ट है, वो लास्ट, दैट इज़ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट विच आई हैव डिलीवर्ड। सो जब मैंने वो करा तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि जो किताबों में मैं पढ़ के आया हूँ और प्रैक्टिकल लाइफ इज़ वेरी मच डिफरेंट। तो उसका एहसास हुआ, और कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मेरे ऊपर थी इसका भी मुझे काफ़ी पता चला। और उसको क्योंकि मेरे लिए चैलेंज था उस समय, फाइनेंशियल क्रंच भी था, मार्केट में कोई भी मूवमेंट नहीं था, मटेरियल भी नहीं आ जा सकता था, लोग भी नहीं, वो चीज़ें हो सकती थी। तो बट स्लोली एंड ग्रेजुअली हमने पेशेंस के साथ में और पापा के गाइडेंस के साथ में मैंने उसको कंप्लीट करा, एंड नाउ फैमिलीज़ आर देयर, वो रह रहे हैं। एंड बहुत अच्छा लगता है मुझे जब वो हम लोगों को मतलब अप्रिशिएट करते हैं कि जो आपने चीज़ आज डिलीवर करी है, दैट इज़ बेस्ट इन टाउन, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मेनी मोर प्रोजेक्ट्स। चलिए देखिए, इस बीच एक जानकारी दे दें, योगेंद्र उपाध्याय हायर एजुकेशन मिनिस्टर, वो भी हमारे बीच आ गए। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है योगेंद्र जी, हमारे बीच आ गए, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ दो खास मेहमान जनार्दन जी और स्पर्श जुड़े हुए हैं। जनार्दन जी, वैसे भी आपका ग्रुप मशहूर है, लखनऊ नहीं, लखनऊ के बाहर, लेकिन एक बिल्डिंग आपकी समिट बिल्डिंग, वो क्यों मशहूर रहती है? वो कुछ अच्छे रीज़न से भी है, कुछ थोड़ा सा खराब रीजन से भी है। हाँ। उसका रीज़न है एक्चुअली वहाँ पे अभी लखनऊ में कॉन्सेप्ट पब्स वगैरह का नहीं था जी। और जब हम लेके आए तो हमें पता भी नहीं था कि ये इतनी सक्सेसफुल हो जाएगी। तो पब्स और रेस्टोरेंट उसकी एक स्पेशलिटी है। तो लखनऊ वाले भी इतने यूज टू नहीं थे पब्स के लिए, तो वो धीरे धीरे करके वहाँ पर कुछ न्यूसेंस भी हुआ, कुछ स्टूडेंट्स हैं। तो फायदा दे रही है, नुकसान दे रही है ग्रुप को? सर वो अल्टीमेटली तो फ़ायदा, जब नाम होगा तो बदनाम होंगे तो नाम तो होगा ही सर। जी। लेकिन अगर बात करें आपके ग्रुप की फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है, क्या नए प्रोजेक्ट्स हैं आप लोगों के? अभी सर हम एक समिट ट्विन टावर के नाम से एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं जो कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, और एक टाउनशिप भी हम ला रहे हैं, वो भी दैट इज़ ऑल्सो अपकमिंग। 6 महीने में हम उसको फ्लोर पे ले आएंगे। सर, एक कस्टमर की यही सोच होती है, और वो सोच ये होती है कि भरोसा। मैं अभी हर पैनल से बात की, बहुत सारे जो रियल एस्टेट से जुड़े लोग थे, वो भरोसा बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उस भरोसे पर खरा उतरते हैं तभी आपके साथ एक ग्राहक, एक कस्टमर जुड़ता है। उसको आप कैसे चैलेंज के तौर पर देखते हैं और उसे कैसे आप भरोसा जीत पा रहे हैं लोगों का? एक्चुअली जो हमारी अपब्रिंगिंग हुई, जो हमारे फादर का हम लोगों को एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि अनफॉर्चुनेटली माय फादर पास्ड अवे 3 months बैक। उनके इंस्ट्रक्शंस थे कि आपको अपने काम को बहुत ही सिंसियरिटी से और बहुत ही ऑनेस्टी से करना है। जो भी काम आप कीजिए ऑनेस्टी और सिंसियरिटी से कीजिए, कहीं पर भी कोई गलत रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। तो उस चीज़ का हम लोगों ने ध्यान रखा, और मैं पिछले 40 साल से ऑलमोस्ट बिजनेस में हूँ, तो कुछ गुडविल है। जब लोगों के ऊपर लोग ट्रस्ट नहीं करते थे तब भी हमारे ऊपर लोगों ने ट्रस्ट किया, और आज तो रेरा भी आ गया है, तो आज तो ट्रस्ट वैसे भी बढ़ गया है। लेकिन जब रेरा नहीं था तब भी हमें लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया हम लोगों को। स्पर्श, अब आपके लिए क्या चैलेंजिंग है, क्योंकि आप बहुत सारे जैसा कि सर भी बता रहे हैं, बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, और बाकी बिल्डर्स जो भी हैं, जो इस फील्ड में हैं, वो भी नया ही देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके लिए अब कैसे चैलेंज है इसको कैसे और आगे बढ़ाना, और ज़्यादा जिससे कि कस्टमर आपके साथ जुड़े? और जैसा कि बात हो रही थी भरोसे की भी, क्योंकि कई बार ये हो रहा है कि लोग भरोसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि इतना मनी इन्वेस्ट करते हैं तो उनको भरोसा सबसे प्रायोरिटी होती है उनकी।
तो फिर आप कैसे इसको चैलेंज के रूप में कैसे ले रहे हैं इसे? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारा डिलीवरेंस का रिकॉर्ड है और बहुत कम ऐसे बिल्डर्स हैं जिनका बहुत ही क्लीन रिकॉर्ड रहा हो। तो एक ये प्लस पॉइंट है हमारे साथ। दूसरा, जो हमारी लग्जरी जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी तक हम लोग ने डिलीवर करे उसमें हाई एंड लग्जरी देने की कोशिश करी। तो अब क्योंकि अब इसको हमें स्केल अप करना है, वॉल्यूम अपना बढ़ाना है, तो अब मेरा इनोवेटिव आइडिया ये है कि आने वाले टाइम में 2-3 साल में हम लग्जरी को एक मिड इनकम हाउसिंग जनरेशन के दौर पे भी हम उसको ला पाएँ। तो जो हम अपकमिंग टाउनशिप है और जो हमारी समिट ट्विन टावर प्रोजेक्ट है, तो इसमें हमारा यही प्रयास है कि हम जो ब्रांड्स हैं या जो नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इवन सरकार की तरफ से भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है। हम लोग का समिट ट्विन टावर जो प्रोजेक्ट है वो जीबीसी में भी सेलेक्ट हुआ था एंड दिस इज़ एन अचीवमेंट ऑफ मतलब फॉर अस। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें प्रमोट करती हैं, हेल्प करती हैं, इंकरेज करती हैं कि हम आगे बढ़ें। प्लस जो अफोर्डेबल सेगमेंट की बात है या मिड सेगमेंट की बात है, तो वो 35 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक के जो मकान है या फ्लैट्स हैं, हमारा फोकस उसकी तरफ अब रुझान ज़्यादा है। जी जनार्दन जी, मेरा आखिरी सवाल, अब हम चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आ गए। रियल स्टेट जब से योगी सरकार आई है माना जाता है काफ़ी बूम कर रहा है, हर सेक्टर्स बूम कर रहा है। क्या आप मानते हैं कि वाकई में बूम कर रहा है, बदलाव हुआ, या आपको लग रहा है कि देखिए अभी रियल स्टेट सेक्टर्स को बूम करने के लिए सरकार को इन बिंदुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है? नहीं, गवर्नमेंट्स जो भी रही उन्होंने लखनऊ का तो विकास काफ़ी किया, और जो अपने ये गवर्नमेंट है इसने कुछ विशेष उस पर फोकस किया। देखिए, आपको किसी भी अच्छी लिविंग के लिए क्या चीज़ चाहिए? रोड, अच्छी रोड्स हों, अच्छे हॉस्पिटल्स हों, अच्छे स्कूल कॉलेजेस हों, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हो, ये आपको चाहिए। और मुझे लगता है कि लखनऊ में ये सारी खूबियाँ हैं। आपको लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा मिलेगा यहाँ पर। जी, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन लखनऊ बहुत कम है कंपैरेटिवली। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है इन कंपैरिजन टू अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। जी, तो लखनऊ इज़ वेरी कंफर्टेबल लिविंग, और यहाँ के लोग भी बहुत अफेक्शनेट हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो सराउंडिंग्स के लोग हैं, पूरे ईस्टर्न बेल्ट के लोग हैं, जी। वो सब दे वांट टू कम टू लखनऊ। वो चाहते हैं कि एक मकान हमारा कम से कम यहाँ पर हो। चले सर, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके ग्रुप को you, कि आप thank you, आगे sir. बढ़ें। और